अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और हम भी बहुत अच्छे अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज मैं शेयर करी हूँ रमज़ान व्लॉग। वैसे काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग शेयर नहीं किया क्योंकि रमज़ान में टाइम नहीं मिलता डेली व्लॉग शेयर करने का, रमज़ान की रूटीन का या अफ्तार या सहरी की रूटीन का। तो आज मैं वीकली व्लॉग शेयर कर रही हूँ। एक हफ्ते में जो हमारी अफ्तार की और सहरी की रूटीन थी वो तो खैर अभी है तीसरी सहरी का टाइम, अगले दिन का तीसरा रोज़ा था। तो अभी 2:30 बजे का टाइम था और मैं यहाँ सहरी की तैयारी कर रही थी। वैसे मैंने सालन बनाया था। ज़्यादातर यही होता है कि जो रात के खाने के लिए मैं बनाती हूँ, यानी रात में जो खाना बनाती हूँ, सालन या चावल जो भी बन रहा होता है वही हम लोग सहरी में खाते हैं, या फिर अलग मूड होता है, यानी कि रात के खाने के बाद सहरी में कुछ अलग खाने का मूड होता है तो फिर वो बना लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि जो मैं रात के खाने में बनाती हूँ सालन या चावल कुछ भी, तो वही जो है ना वो सहरी में भी खा रहे होते हैं। खैर अब जो मैंने बनाया था पसंदों का सालन, बीफ पसंद है, लेकिन मेरा सालन खाने का मूड नहीं था। तो अभी यहाँ मैं अपने लिए बना रही थी आलू का भुर्ता। वैसे काफ़ी टाइम से मैंने आलू का भुर्ता बनाया भी नहीं था, तो आज बस मूड हो रहा था तो फिर मैंने बना लिया। और यहाँ बस मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे स्लाइस में कट करके थोड़ा सा सौते किया था, यानी लाइट ब्राउन कलर उसे देना है। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल लिया था, सफ़ेद ज़ीरा। उसके बाद हल्का सा जो कलर आ गया था प्याज में, तो मैंने एक टमाटर मीडियम साइज़ का छील के कट करके इसमें डाल दिया था। नमक डाल ली हूँ, टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और उसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून डाली थी, ये भी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे कम स्पाइसेस में ये बनता है, लेकिन बहुत मज़े का बनता है ये आलू का भुर्ता। इसे बस थोड़ा सा भूनेंगे, टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें मैश किए हुए आलू डालूंगी। आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तकरीबन 1.5 पाव आलू है, 1 पाव से ज़्यादा। और उसके बाद जब आलू बॉईल हो गए थे, मैंने छिलका हटा लिया था, उसे मैश कर लिया था। और उसके बाद जब टमाटर नरम हो गए हैं, मसाला थोड़ा सा भुन गया है, उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो। खैर यहाँ उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें कट करके डाली हैं। ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, 2 से 3 मिनट इसे पकाऊंगी मैं। और उसके बाद फाइनली ये आलू का भुर्ता तैयार हो जाएगा। वैसे जल्दी भी तैयार हो जाता है और इतने ज़्यादा इसमें जो है ना वो स्पाइसेस नहीं डाले, लेकिन बहुत मज़े का ये बनता है। तो कभी इसको ट्राई कीजिएगा। वैसे जिसको आलू का भुर्ता पसंद है तो वो इस तरह से आलू का भुर्ता बना के लाजमी जो है ना खा के देखें, तो काफ़ी मज़े का ये बनता है। खैर यहाँ पे तैयार हो गया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि थोड़ा टाइम था सहरी शुरू होने में और भुर्ता मैंने थोड़ा जल्दी बना लिया था। और उसके बाद फिर ज़ाहिर बातें रोटियाँ बनानी होती हैं, चाय वगैरह तो खैर मिशी बना लेती है, और लेकिन अलग अलग जो है ना वो काम होते हैं इस वजह से। खैर उसके बाद हो गया था सहरी का टाइम। तो अभी सहरी का टाइम शुरू हो गया था और उसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाई। ऐसे यहाँ गैलरी में लाजमी मैं जो है ना सहरी के टाइम में आती हूँ। और उसके बाद फिर खैर सहरी की पसंदीदा का सालन बनाया था और ये आलू का भुर्ता, रोटियां बना ली थी। और उसके बाद यानी खाने के थोड़ी देर बाद फिर चाय बिस्किट या रस्क वगैरह चाय के साथ खाने होते थे वो खाते हैं। खैर यहाँ पे सहरी कर ली थी और सहरी के बाद अंकल यहाँ पे आते हैं, कव्वाली इनकी बहुत पसंद है मुझे, और रोज़ गैलरी में खड़ी होकर मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सहरी करने के बाद फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सो जाते हैं और उसके बाद फिर उठकर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना, फिर कुरान शरीफ पढ़ना, फिर असर का टाइम हो जाता है। और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अफ्तारी की तैयारी, क्योंकि ये टाइम बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि मगरिब से पहले पहले सारी तैयारी करनी होती है अफ्तारी की। और टाइम इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहा होता है कि पता नहीं चलता, काम में लगे लगे और फिर मगरिब की अजान का टाइम भी हो जाता है। वैसे इस बार के रोज़े माशाल्लाह से पता नहीं चले, क्योंकि यही था जिस तरह से शुरू में गर्मी पड़ी थी सर्दी के बाद, तो ये लग रहा था कि पता नहीं रोज़े जो है ना वो कैसे गुजरेंगे, गर्मी शुरू हो जाएगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब बारिश हुई थी पहले दिन, यानी रमज़ान के पहले दिन, तो उसके बाद से मौसम जो है ना थोड़ा ठंडा हो गया था और अभी तक मौसम जो है ना वो थोड़ा सही है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो आराम से माशाल्लाह से रोज़े गुजर रहे हैं और अभी तकरीबन आधा रमज़ान गुजर गया है, यानी आधे रोज़े हो गए हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है और बाकी आधे भी अल्लाह ताला खैर के साथ गुजार दे बस।
तो आज मैं बना रही थी चिकन बॉक्स। वैसे ये बहुत मज़े के बने थे और मांडे की पट्टी में मैंने इसे बनाए थे। इसके ऊपर फिर मैंने ब्रेड क्रम्स भी लगाया था और इसकी फिलिंग जो है ना मैंने बहुत ही लाइट की थी। क्रीमी थोड़ी सी टेक्सचर था तो बहुत ही मज़े का जो है ना ये बना था। उसके अलावा यहाँ वेजिटेबल रोल बनाए थे। इसे भी मैंने ब्रेड क्रम्स लगा के और फ्राई किया था, तो इस तरह से जो है ना और ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट आया था। वैसे चिकन बॉक्स को रोल को ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्स लगाने से टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाता है, तो इसलिए आज मैंने ऐसे ही बनाए थे। या मैंने थोड़े से बना के फ्रीज़र भी कर दिए थे, यानी 6 रोल बना लिए थे, 6 चिकन बॉक्स पेटी बनाई थी। तो इस तरह से बना के मैंने रख दिए थे कि 3-4 दिन और जो है ना वो फ्राई करके खाने में आ जाएगा अफ्तारी में। वैसे मैं बहुत ज़्यादा बना के नहीं रखती ये रोल समोसे वगैरह, बस ये होता है कि आज बन जाते हैं, उसके अलावा 2 बार जो है ना और फ्राई करके खाने में आ जाए, बस इससे ज़्यादा फिर जो है ना वो नहीं खाए जाते हमारे यहाँ। तो इतना ही जो है वो मैं बनाती हूँ और उसके बाद फिर जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं अलग चीज़ बना के रख लेती हूँ, या दोबारा से फिर अगर ये खाना होता है किसी को तो फिर मैं दोबारा से ये फ्रेश बना के रख लेती हूँ। लेकिन बहुत सारे मैं बना के नहीं रखती ज़्यादा, और जैसे कि लोग बना के रख रहे होते हैं 15-20 दिन के लिए या पूरे महीने के लिए, तो इस तरह से मैं नहीं करती। ज़्यादातर बस रोज़ की रोज़ ही चीज़ें बना रही होती हूँ, बहुत कम जो है ना वो बना के रखती हूँ। खैर इस तरह की मेरी रूटीन रहती है रमज़ान में अफ्तारी की और सहरी की। खैर यहाँ पे ये मैंने बना लिए थे और उसके बाद ये बैटर में डिप करके फिर मैं ब्रेड क्रम्स लगा के इसे तैयार कर लूँगी, और उसके बाद फिर जितने मुझे अभी फ्राई करने होंगे फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। वैसे इसका तरीका ये है कि प्लेट में या ट्रे में अलग अलग इसे रखना है, एक के ऊपर एक करके नहीं रखे, वरना ये जम जाते हैं और तो उसके बाद इसे निकालना मुश्किल हो जाता है और फिर ये टूटने लगते हैं। एक एक अलग अलग इसे रखें और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए, जम जाए, और उसके बाद फिर जो है ना इसे ज़िपर बैग में या एयर टाइट बॉक्स में करके रखें, तो ये ख़राब नहीं होते और आसानी के साथ निकल जाते हैं। फिर इसे जो है वो फ्राई कर लें। वैसे रोल के लिए या चिकन बॉक्स के लिए कोई भी फिलिंग ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। चिकन टिक्का की बना लें या आलू की बना लें या कोई और फ्लेवर में अपने टेस्ट के हिसाब से बना लें, तो कोई भी फिलिंग जो है ना वो कर सकते हैं। और इसी तरह से रोल बनाकर या चिकन बॉक्स बनाकर और बैटर में डिप कर ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई कर ले। वैसे एक में मैंने चिकन टिक्का भी भरा था, चिकन टिक्का मैंने बना के रखा हुआ है पहले से, इसके मैं रोल बनाऊंगी। चिकन टिक्का भी फिल कर ले, उसमें चीज़ डाल ले, इस तरह से भी अच्छा बनता है। तो जो भी फिलिंग है ना वो करके इस तरह से बना ले। वैसे मैंने चिकन टिक्का शानगिया पैकेट का बनाया था, तो आप भी शानगिया पैकेट का आराम से बना लें। और यहाँ मैंने इस तरह से बना के रख लिए थे। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी रैप। मैंने टोटीला रोटी बनाई थी। आटा मैंने मैदे का गूंदा था। 1 कप मैंने मैदा लिया था, यानी 1 प्याली मैदा लिया था। उसमें मैंने डाला था 1/4 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून तेल, और उसके बाद पानी से मैंने नॉर्मली आटा गूंद लिया था और 10 मिनट मैंने रखा था आटे को। और उसके बाद फिर मैंने बारीक बेल के इस तरह से इसकी चपाती बना ली थी। और चिकन टिक्का मैंने बताया कि शान के मसाले का मैंने बनाया था। उसके अलावा मैंने इसकी डिप बनाई थी। 1/2 कप केचप था, 1/2 कप मायोनीज़ था, दोनों मिक्स करके मैंने डिप बना ली थी। और रोटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेकनी नहीं है, बस बारीक इस तरह से आटे की मैदे की रोटी बना लें। और उसके बाद फिर केचप मायोनीज़ की डिप लगा के चिकन टिक्का लगा के इस तरह से फोल्ड करके ये रोल तैयार हो जाएगा। वैसे ये बहुत ही मज़े का बना था। और उसके बाद फिर मैं इसे पर जो है ना वो चीज़ डालूँगी। और वैसे इसे बेक भी कर सकते हैं, अगर ओवन है तो इसे बेक कर लें, और ओवन नहीं है तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से बना लें। तो दोनों ही तरीके से जो है ना ये अच्छा बन जाता है। वैसे अगर किसी को फ्राइड नहीं खाना तो ये अच्छा ऑप्शन है अफ्तारी में बनाने के लिए, क्योंकि ये फ्राइड नहीं होता और टेस्ट में भी जो है ना वो मज़े का बनता है। तो इसको भी बना के ट्राई कीजिएगा अफ्तारी में, तो मज़े का लगेगा ये खाने में। और वैसे अफ्तारी के अलावा भी इसे बना सकते हैं, खाली अफ्तारी के लिए ही नहीं है ये, अफ्तारी के अलावा भी बना के खा लें। और उसके बाद यहाँ मैंने दोनों रोल तैयार कर लिए हैं, 2 ही बना रही हूँ। और उसके बाद फ्राई पैन मैंने गरम पे रखा था, इसमें 1 चम्मच मैंने तेल डाला था, 1 टेबल स्पून हल्का सा इसे सेका था। और ये थोड़ा गर्म हो जाएगा हल्का सा, और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी डिप, यानी जो सॉस मैंने अंदर लगाई थी केचप मायोनीज़ की वही मैं ऊपर लगाऊंगी। और यहाँ मैंने चेदर चीज़ और मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके डाली थी, और ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जितना भी पसंद करते हैं। और बस ये मैं थोड़ी सी ही मैंने ग्रेट करके डाली थी, तो मुझे याद आ गया इसमें जो है ना केचप मायोनीज़ की डिप लगानी थी ऊपर। उसके बाद फिर चेदर चीज़ और मोज़रेला चीज़ जो है ना वो ग्रेट करके डालनी है। खैर बस कभी कभी जो है ना वो ऐसा भी हो जाता है, जब बिल्कुल भी काम में जब दिमाग लगा होता है तो बिल्कुल याद नहीं रहता चीज़ें, बाद में याद आती है। खैर शुक्र है कि जल्दी याद आ गया था। फिर मैंने डिप लगा के इसके ऊपर चेदर चीज़ मोज़रेला चीज़ रखी। फ्राई पैन जो है ना वो हल्की आंच पे ही रखा हुआ था, मैंने चूल्हा बंद नहीं किया था। उसके बाद मैंने तवा गरम किया
जैसे कि मैंने पिज़्ज़े में भी दिखाया था, तवा जो है ना वो तेज़ गर्म कर ले, धुआं निकलने लगे, उसके बाद इसे कवर कर दें और चूल्हा जो है ना वो फ्राई पैन के नीचे जलने दें, बंद नहीं करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे रखे रहने देना है और 2 बार तवा गरम करके इसके ऊपर रख दें तो चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और ये अच्छे से गर्म भी हो जाएगा और अच्छे से बेक भी हो जाएगा। खैर रोल तैयार कर लिए थे, उसके बाद गैस जो है ना वो बिल्कुल स्लो हो गई थी, तेल हमने काफ़ी टाइम से गर्म पे रखा हुआ था। हमें यही था कि रोल जो है ना वो फ्राई हो जाए, लेकिन बस तेल थोड़ा तेज़ गर्म हो गया था जब इसी ने रोल फ्राई पैन में डाला तो इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया। अल्लाह का शुक्र है बाकी सारी सही फ्राई हो गई थी और गैस चली जाती है और अफ्तारी के टाइम पे बड़ा मसला बन जाता है। रोज़ा खोल लिया था, रोज़ा खोलने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर चाय पी। चाय पीने के बाद रात के खाने की तैयारी, चिकन अचार गोश्त बनाया था मैंने और फिर सहरी में भी हमने यही खाया था, रोटी बना ली थी, पराठे बना लिए थे और उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे यानी अगला दिन था, चौथा रोज़ा था और अभी अफ्तारी का टाइम और मैंने बनाए थे आलू प्याज के लच्छा पकौड़े, समोसे मंगा लिए थे, कोन मंगा ली थी बाज़ार से, उसके अलावा फ्रूट चाट और दही बूंदिया वगैरह। तो इस तरह से बस हमारी अफ्तारी थी आज की और अफ्तारी के बाद फिर बस वही रूटीन रात तक, रोज़ा खुलने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ना, उसके बाद फिर चाय पीना, चाय पीने के बाद रात का खाना, ईशा की नमाज़ पढ़नी होती है, तरावी पढ़नी होती है और तरावी पढ़ के फिर बस थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद फिर सहरी का टाइम शुरू हो जाता है। तो बस फिर यही रूटीन रहती है रमज़ान में रोज़ की, मेरी सहरी की और अफ्तारी की। और ये था 7वीं सहरी यानी 7वें रोज़े की सहरी थी और मैंने बनाया था सहरी में चिकन कीमा और इसके साथ रोटी बना ली थी, पराठे बना लिए थे और सहरी करके बस सो जाते हैं और उसके बाद फिर अगले दिन अफ्तारी की तैयारी। तो दही की बूंदियाँ बना ली थी, मामू आए थे मिलने के लिए तो गोलगप्पे लेकर आए थे, वो रख लिए थे अफ्तारी में और उसके अलावा फ्रूट चाट मैंने बनाए थे, चिकन टिक्का सैंडविच ब्रेड क्रम्स लगा के और पालक के पकौड़े बना लिए थे थोड़े से और 2 चिकन टिक्का सैंडविच बना लिए थे, उसके अलावा स्ट्रॉबेरी शेक बना लिया था और आज की हमारी ये थी अफ्तारी। मगरिब की अजान हो गई थी, उसके बाद फिर रोज़ा खोला और ये है नवी सहरी की क्लिप और ये हम थोड़ी तफरीरों में लग गए थे। ये मिशी की रोटी दिखाना, मिशी कैसे बनाई है रोटी, रोटी बनानी नहीं आई ये मिशी की बनाई हुई रोटी। सहरी का टाइम हो गया है और मिशी ने बनाया है अपने लिए ये रोटी और अंडा फ्राई किया है ना। गोल रोटी तो मिशी से आज तक नहीं बनी। कितने साल हो गए वैसे रोटी बनाते हुए? 4 साल में अभी तक ये रोटी बनी है इससे। यहाँ हम थोड़ी खिंचाई करने में लगे हुए थे मिशी की। खैर आज हमने अंडा पराठा ही बनाया था और रोटी बनाई थी सहरी में। उसके बाद था नेक्स्ट डे नवा रोज़ा और यहाँ अफ्तारी सारी तैयार हो गई थी, रोज़ा खुलने ही वाला था और आज अफ्तारी में बनाई थी ये स्पैगेटी पास्ता सैलड, ये मिशी ने बनाया था। उसके अलावा दही बूंदियाँ बनाई थी मैंने, आज मीठी बना ली थी और नमकीन भी बनाई थी, स्ट्रॉबेरी शेक और बनाया था मैंने आज जिंगर फ्राइज़, वैसे क्रिस्पी बहुत ही मज़े के बने थे, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आया था जिंगर फ्राइज़ का। और उसके बाद था अगला दिन 10वां रोज़ा, रोज़ा खोल लिया था और ये रोज़े के बाद की क्लिप है जब मैं चाय पी रही थी रोज़ा खोलने के बाद यानी। और मगरिब के बाद 11 लग गई थी और 11 तारीख की नियाज़ लाई थी, बाबा ने ये गुलाब जामुन मंगाई थी बाहर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो यहाँ हम ये पैक करे थे। और वैसे ये गरम गरम गुलाब जामुन बहुत ही मज़े की थी और वैसे मुझे जो है ना वो गुलाब जामुन पसंद है और जब ये ताज़ी बनी हुई हो गर्म तो बहुत ही ज़्यादा और मज़े की लगती है खाने में। खैर चाय पीने के बाद फिर मैंने खा ली थी और जब न्याज हो गई थी तो और यहाँ उसके बाद फिर मैं पैक कर रही थी। And blessings countlessly, eternally upon your beloved, the best.
first of creation. Muhammadun Sayyidul Kawnaini wa Thaqalain. Muhammadun Sayyidul Kawnaini. तो ये सारी तैयार हो गई थी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करवा दी थी। और उसके बाद ये था नेक्स्ट डे, 11वां रोज़ा था और मैंने अफ्तारी में बनाया था चिकन पुलाव और मिशी ने बनाया था ये कस्टर्ड अफ्तारी में यानी फ्रेंड्स में और फैमिली में भेजने के लिए। वैसे ये भी सही रहता है, पुलाव बना लेता, कस्टर्ड बना लेता, वरना ये होता है कि अलग अलग चीज़ें बनाने में टाइम लग जाता है। पहले मेरा माइंड यही था कि मैं अलग अलग चीज़ें बना के फिर अफ्तारी जो है ना वो भेजूंगी सब जगह, लेकिन क्योंकि गैस नहीं आ रही होती है, अलग अलग चीज़ें बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इस वजह से फिर मैंने चिकन पुलाव बना लिया था, मिशी ने कस्टर्ड बना लिया था, बस यही सब जगह भेजने के लिए। आज बस यही काम में लगे हुए थे। उसके बाद फिर अफ्तारी का टाइम हो गया था और रोज़ा खोलने के बाद फिर वही सारी रूटीन, और बस इसी तरह से जो है वो रोज़े गुजर रहे हैं और 15 रोज़े वो होने वाले हैं। और उसके बाद था अगला दिन 12वां रोज़ा, असर की नमाज़ पढ़ी थी मैंने। उसके बाद फिर अफ्तारी की तैयारी, पकोड़े बना लिए थे, समोसे वगैरह बाज़ार से मंगा लिए थे, छोले ने पापड़ तल लिए थे, ये बनाया था आज अफ्तारी में। और मगरिब की अजान हो गई थी, रोज़ा खोला और ये था मेरा एक हफ्ते का व्लॉग यानी रमज़ान का व्लॉग, हमारी इफ्तारी और सहरी रूटीन। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और रमज़ान के इस मुबारक महीने में मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल लगेगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।